वापस आएंगे जनाब ट्रांसमिशन की तरफ और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से हम बात करें। जाली मुकदमे में गिरफ्तार को चेयरमैन बोल शुएब शेख को 3 रोज़ा रिमांड पर आज रिमांड मुकम्मल होने पर एफएड कचहरी में पेश किया जाएगा। एफआई ऑफिस के बाहर हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे जो मैं तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करेंगे। 12 बजे के बाद कहा जा रहा है कि आज पेश किया जाएगा और फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जो सलूक उनके साथ गिरफ्तारी के बाद किया गया है वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है। उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया, सोने नहीं दिया गया, घर से जो खाना भिजवाया गया वो उनको नहीं खाने दिया गया, किसी घर वाले से मिलने नहीं दिया गया, इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, कानून जो है वो बिल्कुल उसका ख्याल नहीं किया जा रहा, धज्जियां बिखेरी जा रही हैं और इस पर यकीनी तौर पर नोटिस होना चाहिए। अदालतें इसका नोटिस लें कि हमारा वाहिद जो एक उम्मीद है वो सिर्फ अदलिया से ही है कि जहाँ से हमें इंसाफ मिल सकता है। बिल्कुल, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत की जानिब से वो जारी हैं। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे एफएड कचहरी से हमारे साथ हैं। अकील, आगाह कीजिएगा सिचुएशन से मुतालिक। जी देखें, बिल्कुल बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में पेश किया जाएगा। और एफआईए का हुकाम का ये कहना है कि तकरीबन 12:30 बजे के करीब शुएब शेख को यहाँ पर लाया जाएगा इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में। उनको एफआईए के जो है वो एफआईए के हवाले किया गया था। 3 रोज़ कबल जो है वो जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले अदालत की जानिब से किया गया था। अदालत की जानिब से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन वो मुस्तरद करते हुए 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था शुएब शेख का। और 3 रोज़ मुकम्मल होने के बाद आज उनको दोबारा यहाँ पर पेश किया जाएगा, जिसके बाद से जो है वो केस की जो है वो मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी और जो है वो मुमकिन तौर पर एफआईए दोबारा आज शुएब शेख के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगा। तो इस हवाले से यहाँ पर जो है वो तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। एफआईए और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पर वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और शुएब शेख की पेशी से कबल यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि गुज़िश्ता समात पर भी एफआईए की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि शुएब शेख को जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो इस हवाले से उनको सख्त जो सिक्योरिटी में लाया जाएगा। से गुज़िश्ता समात पर भी एफआईए को जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से हिदायत दी गई कि शुएब शेख की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाए और तमाम जो है वो ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। तो इस हवाले से अब जो है यहाँ पर सिक्योरिटी जो है इंतजाम किए जा रहे हैं और तकरीबन एफआईए हुकाम का बताना है कि 12:30 बजे के करीब शुएब शेख को यहाँ पर लाया जाएगा, पेश किया जाएगा जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में, जो उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद, जिसके बाद ये केस की मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। गुज़िश्ता समात पर जब ये केस की कार्रवाई शुरू की गई थी तो एफआईए को जो है वो सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। शुएब शेख के वकील लतीफ़ खोसा और एफआईए ऑफिस के बाहर जाहिद फारूक मलिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जाहिद, अंदर से क्या खबरें आ रही हैं? ठीक 12:30 बजे यहाँ से निकलेंगे या फिर पहले भी निकल सकते हैं? आपको लग रहा है कि पहले की तरह ताखीर भी हो सकती है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं एफआईए के ऑफिस के सामने G13 इस्लामाबाद में। आपको मालूम ही है कि आज रिमांड के जो 3 दिन थे वो मुकम्मल हुए हैं और को चेयरमैन बोल न्यूज़ शुएब शेख साहब को अभी कुछ ही लम्हे बाद जो है वो ज़िला कचहरी इस्लामाबाद ले जाया जाएगा और दोबारा रिमांड के लिए या जुडिशल किए या पर्चे की दरख्वास्त के लिए वकला के दरमियान जो बात होगी। ताहम इस वक्त की सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई हैं। जो कोच है और जो साथ उनके स्क्वाड है उनकी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयारियां हैं। ये वही गाड़ी है जिसमें लास्ट टाइम जो है जुम्मे के रोज़ ले जाया गया है उसी कोच को, और वही जो उनका स्क्वाड था, उनका जो आगे और पीछे जाने वाली गाड़ियां वो अभी पहुंची हैं एफआईए के दफ्तर के बाहर G13 इस्लामाबाद में। तो This half-hourly clock is brought to you by New City Paradise. Come home to the extraordinary. ताकि जो इनकी जानब से पता चला है यही है कि वो मज़ीद रिमांड की जो है वो इस्तदा करेंगे, जबकि वकला जो है उन्होंने भरपूर तैयारी कर रखी है कि चूँकि ये केस बनता ही नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने इसी केस में बरी कर दिया हुआ है और लास्ट टाइम जब जज साहब के सवाल हुए थे तो तसल्ली बख्श जवाब जो है राना शाहिद हबीब जो हैं जो आईओ हैं वो भी नहीं दे सके थे और उनके जवाबात के ऊपर अदालत
अदालत के अंदर कैके भी लगे थे, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स निकलवाई गई थी, कहा जा रहा था कि ये जज साहब की स्टेटमेंट है, उसमें कहीं पे कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आई थी जो सस्पेशियस हो। और इसी तरह जिनका नाम लिया गया था कि उन्होंने भेजी है, उनकी भी कोई ऐसी शिकायत नज़र नहीं आई। जज साहब ने सवाल लास्ट टाइम भी किया था कि 5 साल फिर आप तफ्तीश क्या करते रहे हैं, अगर इनके पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है, ताहम फिर भी तसल्ली बख्श जवाब ना देने के बावजूद भी जो है वो 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया था। और ये भी हदायत की गई थी कि जो तफ्तीश है वो आप लोगों ने करनी है और बहफाजत इनको लेके आना है, और मेडिकल के हवाले से भी खुसूसी हदायत दी गई थी। तो हम अभी तक की सूरत हाल इस्लामाबाद में G13 FIA के ऑफिस के सामने यही है कि को चेयरमैन बोल न्यूज़ शुएब शेख साहब को ले जाने के लिए ज़िला कचहरी जो है वो इन्होंने तैयारियां अपनी तरफ से मुकम्मल कर ली गई हैं। 3 रोज़ तक यहाँ पर ही उनको जो हमने देखा कि रखा गया है, और जो बाकी मामलात हैं वो भी हमारी नज़रों के सामने हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम तज़किरा नहीं कर सकते, लेकिन यही सूरत हाल है कि यहाँ पे G13 से कि उनको किसी भी लम्हे यहाँ से ठीक है। फारूक मलिक, आप हमें आगाह कर रहे हैं FIA का है जहाँ पर गिरफ्तार करके रखा गया है शुएब शेख को, लेकिन ये जुल्म और ये सितम का मामला है जो मुसलसल जारी व सारी है। और आज भी अब तवक्को की जा रही है कि 12 बजे के बाद FIA आज पेश करेगी शुएब शेख को अदालत में, लेकिन जिस तरह से गैर इंसानी सलूक और गैर इंसानी रवैया पिछली समात में नज़र आया कि कपड़ा डालकर उनको गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ लगाकर वो अदालत में पेश किया गया, अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ना उन्हें घर का खाना उन तक पहुँचाया जा रहा है, ना उन्हें दवा लेने दी जा रही है, क्योंकि उनमें कुछ बीमारियाँ भी हैं जिसकी वजह से वो रेगुलर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी उनको नहीं दी जा रही हैं। और इस चीज़ की सज़ा है कि पाकिस्तान से मोहब्बत है, और असल मामला जो है उस केस में बरियत के बावजूद अब नाम नेहाद और झूठा मुकदमा बनाकर इस वक्त अदालत में पेश किया गया और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अदालत ने दिया। ये 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा था उस केस में जिसमें रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों सामने है, लेकिन किसी के खिलाफ ना कोई इंक्वायरी है, ना कोई बयान है, ना नोटिस है और ना ही गिरफ्तारी है। बिल्कुल चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, हुकूमत का आजादी सहाफत पर वार, बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। कोच चेयरमैन बोल शुएब शेख को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए कोच चेयरमैन बोल शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया और हाथों में हथकड़ियां भी लगाई गई। इसी पर हुकूमत की इंतकाम की आग ठंडी न हुई। बिना किसी नोटिस और वारंट के इस्लामाबाद में उनके घर पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की गई और सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ना कोई फिरौन झुका सका, ना कोई कारून खरीद सका। बोल की आवाम से अपील है कि वो हुकूमत के नोचे हथकंडों के खिलाफ बोल और कोच चेयरमैन बोल का इस मुश्किल वक्त में साथ दें। बोल आला अदलिया से इंसाफ का मुंतज़िर है। हम सरबकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।